नादियापुर के साहिल पर अशोक नामी एक गरीब माही गिर रहता था। उसका जाल फटा हुआ था, उसका पेट खाली था, फिर भी उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। हर रोज़ वो समंदर के किनारे बैठा अपनी किस्मत बदलने का इंतज़ार करता था। दूसरे मछेरों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अशोक सिर्फ मुस्कुराया। उसे यकीन था कि एक दिन समंदर जवाब देगा। एक सुबह अशोक अपने घर गया, लेकिन घर में कुछ नहीं था। अशोक रत्ना के घर गया और रत्ना ने उसे खाना दिया। अशोक की आंखें फैल गईं। जब उसने अपना जाल डाला तो उसे एक भारी खंचाव महसूस हुआ। कांपते हाथों से उसने उसे खींचा, लेकिन मछली के बजाय एक बंदर था, ज़ख्मी, डूबना, अभी तक जिंदा है। अशोक ने उसे बचाया और इसकी हेड से बंदर बोला, मेरा नाम भोलो है। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने दो। इस दिन से अशोक और भोलो सच्चे दोस्त बन गए। एक साथ उन्होंने एक किश्ती बनाई, न सिर्फ लकड़ी की बल्कि भरोसे की। अशोक की ज़िंदगी चमकने लगी। उसकी किश्ती ने उसे खुशकिस्मती दी, उसकी मेहरबानी ने उसे प्यार दिया और जल्द ही पूरे गांव ने उसकी तारीफ़ की। शौक किश्ती में सवार होकर मछलियों को पकड़ना है, मछलियाँ को पकड़ने के बाद फ़रोख्त कर देता है। वो गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन लालची ज़मींदार को हसद बढ़ गया। एक रात उसने अपने आदमियों को अशोक की किश्ती को तबाह करने के लिए भेजा, जो उसके ख्वाबों की अलामत थी। सुबह तक ये ख़त्म हो गया था, टूटा हुआ उसके दिल की तरह। फिर भी भोलो मुस्कुराया और बोला, उन्होंने तुम्हारी किश्ती तोड़ी, तुम्हारी हिम्मत नहीं। एक साथ उन्होंने एक और बनाया, मजबूत, बहादुर, ज़्यादा खूबसूरत। ज़मींदार ने फिर हमला किया, लेकिन किस्मत ने पलटा। वो समंदर में फिसल गया और वही बंदर जिसको उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ज़मींदार रो पड़ा, आपने मुझे दिखाया कि इंसानियत का क्या मतलब है, उन्होंने कहा। उसका गुरूर आंसुओं में पिघल गया और गांव में अमन लौट आया। अशोक ने रत्ना से शादी की और उनका दिल भर आया। सूरज गुरूब होते ही भोलो ने अलविदा कहा, मेरे दोस्त, जादू मुझ में कभी नहीं था, ये हमेशा आप में था। अशोक ने उसे चमकते समंदर में गायब होते देखा। Please like and subscribe my channel.